अस्सलाम वालेकुम। हमारी थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा की लास्ट वीडियो में हमने फाइनाइट ऑटोमेटा के मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। फाइनाइट ऑटोमेटा की इंट्रोडक्शन की थी हमने कि फाइनाइट ऑटोमेटा क्या होता है, किस लिए यूज़ होता है। मैंने आपको बताया था कि इसके फर्दर डिफरेंट दो टाइप्स होते हैं, NFA और DFA। और इसके पहले हमने NFA डिस्कस किया था कि इसमें इसकी तीन स्टेट्स होती हैं। इनिशियल स्टेट होती है, फाइनल स्टेट होती है और नॉर्मल स्टेट होती है। इन चीज़ों के बारे में मैंने आपको बताया था। मैंने बताया था कि इनिशियल स्टेट जो है वो NFA में इस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं या एम्प्टी सर्कल से, और जो फाइनल स्टेट है वो इस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर डबल सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जाम्पल्स मैंने कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो आज की वीडियो में हम फाइनाइट ऑटोमेटा की एग्जाम्पल्स डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले आ जाती है हमारे पास सिंगल लेटर रेगुलर एक्सप्रेशंस। फॉर एग्जांपल एक हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन है C। तो सबसे पहले जो है हम इसकी इनिशियल स्टेट जो है वो बनाते हैं। फॉर एग्जांपल ये मैंने इसकी इनिशियल स्टेट बना ली और इस पे मैं जो भी मेरा रेगुलर एक्सप्रेशन है वो मैं लेटर इस पे लिखूंगा और इसे फाइनल स्टेट पे पहुंचा दूंगा। मतलब कि पहले इनिशियल स्टेट से ये स्टार्ट होगा, लेटर को रीड करेगा और उसे फाइनल स्टेट पे ले जाएगा। ऐसे जितने भी सिंगल लेटर रेगुलर एक्सप्रेशन है वो आप बिल्कुल ऐसे ही बनाएंगे, इनिशियल स्टेट बनाएंगे, वेरिएबल रीड होता है उसके ऊपर और वो फाइनल स्टेट पे पहुंच जाता है। बेशक नल हो, ABC, डजेंट मैटर, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे। तो नेक्स्ट एग्जांपल है मेरे पास A+B। अब जब ऐसा रेगुलर एक्सप्रेशन आ जाए तो प्लस का मैंने आपको बताया था कि अगर आपको रेगुलर एक्सप्रेशन पे मैंने ब्रीफली एक्सप्लेन किया उसे प्रीवियस वीडियोस में। अगर आपके रेगुलर एक्सप्रेशन के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो ये आप इजीली कर सकेंगे। तो A+B का मैंने बताया था कि प्लस जो होता है वो और कहते हैं उसे। मतलब कि यहाँ अगर A+B आ रहा है तो यहाँ तो उसके राइट साइड वाली वैल्यू है या लेफ्ट साइड वाली, दोनों इकट्ठी नहीं आती, या A होगा या B होगा। ये मैंने उसमें डिटेल से एक्सप्लेन किया है रेगुलर एक्सप्रेशन वाली। अगर आप वीडियो देख लें, अगर आपने नहीं देखी तो, ताकि आप ठीक से फाइनाइट ऑटोमेटा को समझ सकें। तो इसका डायग्राम ऐसे बनेगी कि पहले तो हम बनाएंगे इनिशियल स्टेट, ठीक है, और फिर जो है हम बनाएंगे उसकी फाइनल स्टेट। ठीक है, अब यहाँ पे मैं लिख दूंगा A,B कि यहाँ तो A यहाँ तो B। ठीक है, ये चीज़ मैं आपको डिटेल से एक्सप्लेन करता हूँ जिससे आपको इसकी समझ आएगी। मैं एक एग्जांपल इसके लिए मैं एक और एग्जांपल देता हूँ आपको, जिससे आपका माइंड में ये इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। मैंने एक बनाई है इनिशियल स्टेट, एक बनाई है मैंने इसकी फाइनल स्टेट। अब इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट पे जाने के दो रास्ते हैं। एक रास्ता ये है, एक रास्ता ये है। या तो हम इस रास्ते से जाएंगे या हम इस रास्ते से जाएंगे, तो वो हमारी मर्जी है कि हमने कौन सा रास्ता चूज करना है। अब ये रास्ता फॉर एग्जांपल A हो गया, ये रास्ता B हो गया। इन दोनों में से एक रास्ता चूज करके ही जा सकते हैं। तो ये मैंने जस्ट एक एग्जांपल दी है। जब हमने लिखना है ये तो इस तरह से लिखना है, इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट पे जाना है। A-B लेटर को रीड करेगा, या तो A उठाएगा या B उठाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल पे मूव करते हैं। एग्जांपल नंबर 4 है मेरे पास, जो रेगुलर एक्सप्रेशन, ऐसे रेगुलर एक्सप्रेशन जो होते हैं उनका फाइनाइट ऑटोमेटा कैसे फाइंड करते हैं। तो ये बस आप वीडियो जब आप देख लेंगे, इसकी सारी एग्जांपल्स हम सॉल्व कर लेंगे, तो आप बड़े से बड़े रेगुलर एक्सप्रेशन का जैसा भी एक्सप्रेशन आ जाए आपके सामने, आप इजीली जो है उसका फाइनाइट ऑटोमेटा जो है वो फाइंड कर सकते हैं। जब ऐसा आ जाए तो पहले हम इनिशियल स्टेट बनाएंगे, उस पे हमारे पहले लेटर को रीड करवाएंगे B को, और वो चला जाएगा दूसरे लेटर की तरफ, A की तरफ, और फिर वो A से होता हुआ हम लोग उसे फाइनल स्टेट पे पहुंच जाएगा वो। ठीक है, पहले B लेटर को रीड करेगा, फिर A को रीड करेगा और फिर फाइनल स्टेट पे पहुंचेगा, जब ऐसा रेगुलर एक्सप्रेशन आ जाए कोई भी। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, राइट रेगुलर एक्सप्रेशंस and finite automata for all the strings that ends with B। अगर हमारे पास लैंग्वेज में ये लेटर्स दिए गए हों हमें A और B, ठीक है,
तो उसने कंडीशन हमें ये दी है कि राइट रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर ऑल द स्ट्रिंग्स दैट एंड्स विद बी। वो सब स्ट्रिंग्स हमने उनके लिए रेगुलर एक्सप्रेशन लिखे हैं जो बी से एंड होती हों। अब बी से एंड होती हों ये कंडीशन है हमारे पास, तो इसका रेगुलर एक्सप्रेशन क्या बनाएंगे हम? रेगुलर एक्सप्रेशन इसका होगा, अब बी से एंड होती है ये, तो यहाँ पे बी लगा दें क्योंकि जो भी होगा वो बी से एंड होगा। बी से पहले की तो कोई कंडीशन नहीं है ना, तो हम ए प्लस बी और ऊपर इसके स्टार लगा देंगे। स्टार का मतलब होता है लूप। रेगुलर एक्सप्रेशन में मैंने इसे एक्सप्लेन किया हुआ है, तो इसका मतलब होता है लूप। बी एंड में तो बी आना चाहिए, लेकिन उससे पहले बी भी आ सकता है, ए भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, ठीक है, डजेंट मैटर, कोई कंडीशन नहीं है। लेकिन एंड की हमारे पास कंडीशन है कि एंड में बी ही आना चाहिए। तो इसका फाइनाइट ऑटोमेटा कैसे बनाएंगे हम? तो पहले एक हम बनाएंगे इनिशियल स्टेट, उस पे बी लेटर रीड करवाएंगे, ठीक है। वो बी लेटर को रीड करते हुए फाइनल स्टेट पे पहुंच जाएगा। क्योंकि हाँ, ये बात मैं बताना भूल गया था कि जिसके ऊपर स्टार नहीं होता उसको पहले बनाते हैं, पहले उसके लिए डायग्राम बनती है, उसके बाद लूप वाली बनती है। पहले जो कांस्टेंट है जिसके ऊपर स्टार नहीं है उसके लिए डायग्राम बनेगी। अब ए प्लस बी है, उसके बाद ये देखें बी से पहले लूप है ना, तो यहाँ पे ना हमने लूप लगा देना। ये लूप लग गया, या तो ए या तो बी, कुछ भी हो सकता है, ए भी उठा सकता है, बी भी उठा सकता है, ठीक हो गया। ये वैसे मैं आपको इसकी एग्जांपल थोड़ी सी और दे देता हूँ कि आपके माइंड में क्लियर हो जाए कि अब ये लूप लगा हुआ है। अब मैं फॉर एग्जांपल ए बी के हम बना लेते हैं। इसका डिस्क्रिप्टिव मेथड में मैं इसे लिख लेता हूँ यहाँ पे। पहले तो नल होता है, ठीक है, फिर ए आ गया, फिर बी आ गया, फिर ए बी ए बी ए, ऐसे हज़ारों करोड़ों स्ट्रिंग बन जाएंगे, ठीक है। तो जब इससे हमने स्ट्रिंग जनरेट करनी होगी तो एंड में तो बी आना ही आना है, लेकिन उससे पहले जो स्टार लगा हुआ है ये लूप चलाएगा। अगर पहले हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ बी स्ट्रिंग जनरेट करवानी है, तो बी एज इट इज़ आ जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट जो होता है वो एज इट इज़ आ जाता है। लेकिन जो स्टार वाला होता है उसमें ये होता है कोई भी वैल्यू आ सकती है, यहाँ से नल भी ले सकता है, ए भी ले सकता है, बी भी ले सकता है। अब फॉर एग्जाम्पल हमें ए बी ये स्ट्रिंग जनरेट करवानी है, ये स्ट्रिंग बी अकेला जनरेट करा लिया, अब हमें ये स्ट्रिंग जनरेट करवानी है, तो ये बी से पहले लूप चलेगा और ये यहाँ से ए उठा लेगा, ये ए आ गया और बी जो है ये वैसे का वैसे आ जाएगा। फिर फॉर एग्जांपल हमें डबल ए बी स्ट्रिंग जनरेट करवानी है, तो ये क्या करेगा, लूप चलाएगा, यहाँ से डबल ए उठा लेगा और ये डबल ए आ जाएगा और बी जो है वो वैसे का वैसे आ गया। तो इस तरह से ये होता है। रेगुलर एक्सप्रेशन की जो लास्ट वीडियो है उस पर मैंने एक एग्जांपल जो है वो एक्सप्लेन की थी, उसमें सारी यही चीज़ें थी क्लियर करने का कि आपके माइंड में अगर रेगुलर एक्सप्रेशन से रिलेटेड कोई अगर आपके कॉन्सेप्ट्स ठीक नहीं है तो वो क्लियर हो जाए। नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। 6th एग्जांपल है हमारे पास। उन्होंने कहा है कि इफ़ ई इज इक्वल टू, ये एक लेटर है इसके अंदर बी, फॉर ऑल द स्ट्रिंग्स। हमने पूरी जितनी भी स्ट्रिंग्स इससे जनरेट होती हैं उसके लिए हमने रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना है। तो जितनी भी स्ट्रिंग्स इससे जनरेट होती हैं उसका रेगुलर एक्सप्रेशन क्या बनेगा? उसका रेगुलर एक्सप्रेशन बनेगा बी के ऊपर स्टार लगा देंगे, उसमें नल भी आ गया, फिर बी, फिर लूप करेगा, एक आ जाएगा, फिर ऐसे 1B 2B 3B, ऐसे हज़ारों करोड़ों बी चलते जाएंगे ये, ठीक है। तो ये उसका आ गया रेगुलर एक्सप्रेशन। अब इसकी डायग्राम कैसे बनाएंगे? इसके डायग्राम ऐसे बनाएंगे कि ये देखें ए बी के ऊपर ही लूप है, तो ये एक हम इनिशियल स्टेट बनाएंगे और फाइनल स्टेट भी यहीं आ जाएगी। इसने कहीं पे नहीं जाना, इसने यहीं पे ही लूप करता रहना, ठीक है। और ये बी लिख दिया, ठीक है, यहीं पे इसने लूप इसका घूमता रहेगा और ये इसकी वैल्यूज जनरेट होती रहेंगी, ठीक है। तो ऐसी जो वैल्यूज होंगी उनका जो है डायग्राम वो इस तरह से बनेगी। उसके बाद आती है हमारे पास एग्जांपल नंबर 7। Write relative expression and finite automata for all the strings that starts with B and end with double A। हमने वो स्ट्रिंग्स लिखनी है इस लैंग्वेज में से जो स्टार्ट जो है ना वो B से हो रही हैं, लेकिन एंड जो है वो डबल A से हो रही हैं। तो इसका रेगुलर एक्सप्रेशन क्या बनेगा? हमारे पास ये कंडीशन है कि स्टार्ट B से होनी चाहिए और एंड जो है वो डबल A से होनी चाहिए। उसके दरमियान में कुछ भी आ जाए डजेंट मैटर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये इसका हमने रेगुलर एक्सप्रेशन बना लिया है, ठीक है। अब इसका डायग्राम कैसे बनेगा?
पहले तो इसकी बनेगी इनिशियल स्टेट, फिर इनिशियल स्टेट से जो है ना ये लेटर बी को रीड करेगा, ठीक है। फिर लेटर बी को रीड करता हुआ ए पे जाएगा, वहाँ से इस ए को रीड करेगा, और फिर ये ए जो है ये जाएगा आगे, और फिर वहाँ से ये इस ए को रीड करेगा, और फिर ये ई यहाँ पे फाइनल स्टेट पे हम लोग पहुँच जाएंगे, ठीक है। इस तरह से कि पहले बी था, बी को हमने बी किया ए तक, ए फिर यहाँ से ए लेटर रीड करवाया, फिर उसके बाद ये वाला ए लेटर रीड करवाया, और फिर फाइनल स्टेट पे पहुँच गए। अब लूप कहाँ पे था? लूप 2A से पहले है ना और B के बाद में है, तो 2A से पहले और B के बाद में ये जगह बनती है, तो यहाँ पे हम लूप लगा देते हैं। ये लूप लग गया और यहाँ पे आ जाएगा A है या तो B है, A, B, A है या तो B है, A प्लस B का जैसे पहले किया, तो उसी तरह से ये जो लूप है ये स्टार को रिप्रेजेंट करता है। हमारे पास ये एग्जांपल नंबर 8 है, इसमें वो कह रहा है कि ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स लिखें इस लैंग्वेज की, लेकिन वो ना डिफरेंट पॉसिबल स्ट्रिंग हो जो डिफरेंट लेटर से स्टार्ट होती हैं और डिफरेंट पे एंड होती हैं, जो एक लेटर से डिफरेंट लेटर पे स्टार्ट और एंड हो रही हैं, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे हम वो? तो वो ये एक दो सिनेरियो बन सकते हैं, या तो वो ए से स्टार्ट होके बी पे एंड हो रही है, या बी से स्टार्ट होके ए पे एंड हो रही है। तो दोनों पहले हम देख लेते हैं कि फॉर एग्जांपल ए से स्टार्ट हो रही है और ये बी पे एंड हो रही है, दरम्यान में कोई कंडीशन नहीं है, तो ए प्लस बी का लूप लगा दूंगा मैं। हमें पहले ए चाहिए और एंड में बी चाहिए, ये चीज़ें जो हैं ये हमारी कंडीशन जो है ये वेरीफाई होनी चाहिए। तो उसके बाद जो है और दूसरी कंडीशन जो है वो ये बनती है कि बी से स्टार्ट हो रही है और ए पे एंड हो रही है, ठीक है। तो ये भी बन सकती है। तो पहले हम इसकी डायग्राम बनाते हैं। तो अब ये देखें, मैं एक इसकी इनिशियल स्टेट बना रहा हूँ। इनिशियल स्टेट से ये ए लेटर को रीड कर रहा है और फिर यहाँ से ये बी स्टेट बना दी है और ये यहाँ पे फाइनल स्टेट पे पहुँच गया बी लेटर को रीड करके। ये तो होगी पहले वाली वेरीफाई। अब इसके दरमियान में आ जाता है प्लस, क्योंकि दोनों कंडीशंस हो सकती हैं, या तो ये वाली हो सकती है या ये वाली हो सकती है, दोनों कटी नहीं हो सकती, या ये वाली हो सकती है या ये वाली हो सकती है। तो ये दोनों को कैसे करेंगे? तो यहाँ की जहाँ पे बात आ जाए तो फिर यहाँ पे जो है ये बी लेटर को रीड करवा रहा है, बी लेटर को रीड करवा के ये यहाँ पे जा रहा है और यहाँ से फिर ये ए लेटर को रीड करवाता हुआ फाइनल स्टेट पे पहुँच रहा है। और लूप कहाँ पे आ रहा है? बी से पहले ए के बाद, तो ये जगह बनती है। तो यहाँ पे मैंने लूप लगा दिए, यहाँ तो ए यहाँ तो बी, ठीक है। और यहाँ पे भी लूप लग गया, यहाँ तो ए यहाँ तो बी। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें जो भी इस वीडियो में हमने समझा है ये बिल्कुल ठीक से समझ आ गया होगा। आपके फाइनाइट ऑटोमेटा के जो हैं कॉन्सेप्ट्स वो बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। मज़ीद इसकी और एग्जांपल सॉल्व करेंगे हम कमिंग वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़।